इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। देहरादून के आईटी पार्क में स्थापित किए गए राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सदस्य व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके बाद अब अगला एक्सचेंज नैनीताल में खोला जाएगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बीती 4 अक्टूबर को राज्य में इंटरनेट सेवाओं की स्पीड का मसला केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के समक्ष रखा था। इंटरनेट सेवाओं की हाई स्पीड के लिए राज्य में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए गए। उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज के उद्घाटन के बाद अब राज्य के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित होगा। इससे पर्वतीय और दूर दराज के गाँव में भी इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। इंटरनेट एक्सचेंज से कई लाभ होंगे। दुर्गम क्षेत्रों में भी सहज रूप से नेट की सुविधा मुहैया हो सकेगी। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, वर्क फ्रॉम होम से जुड़े युवाओं और सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थानों को अपने ऑनलाइन कार्यों में सुविधा होगी। उत्तराखंड में कॉल सेंटर्स और बीओपीओ संस्थानों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपने जो सवाल पूछा वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जो लोग इंटरनेट सेवा देते हैं। हम लोग इंटरनेट सेवा नहीं दे रहे, हम लोग वो प्लेटफॉर्म, एक मिनट, हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब इससे एडवांटेज क्या होगा मैं आपको यही बता रहा हूँ। जैसे आज देहरादून के अंदर हमने इंटरनेट एक्सचेंज चालू किया तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोत्साहित होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देहरादून में आए, राइट। ऐसे ही हम नैनीताल के अंदर जो इंटरनेट एक्सचेंज लगा रहे हैं वहाँ पर भी लोग प्रोत्साहित होंगे कि ज़्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आए। तो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गांव के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा इंटरनेट एक्सचेंज और सर्विसेज उनको प्रेरित करेंगी कि वो रूरल एरिया में भी जाएं। तो आप देखिएगा जो अभी नरेंद्र मोदी सरकार की प्रयास है कि 6 लाख गाँव के अंदर हम इंटरनेट सेवा पहुँचाएँ और उस इंटरनेट सेवा को हर गांव के नागरिक को मिले। उसके अंदर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लगभग 2 लाख गांव ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और उम्मीद के साथ, यानी कि बॉम्बे को दिल्ली से, दिल्ली को कलकत्ता से, कलकत्ता को देहरादून से, ये सब जुड़ जाएंगे। अब एक कल्पना करते हैं कि किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ी देहरादून में और देहरादून के अंदर वो हॉस्पिटल्स वो हेल्प नहीं दे पा रहे हैं, तो बॉम्बे के बीच कैंडी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स इंटरनेट एक्सचेंज के थ्रू देहरादून से जुड़ जाएंगे। तो अब देहरादून के अंदर वो जो मेडिकल की फैसिलिटी दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अब सबकी तो ताकत नहीं होती कि आईआईटी दिल्ली के अंदर एडमिशन हो जाए या आईआईएम बेंगलोर के अंदर एडमिशन हो जाए या आईआईएम अहमदाबाद के अंदर एडमिशन हो जाए। एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, हैथवे, ये लोग जुड़े होते हैं। और दूसरा, इसके साथ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जैसे गूगल, अमेजन, फेसबुक, ये लोग उसके साथ जुड़े होते हैं और साथ में जो डाटा सेंटर्स हैं वो जुड़े होते हैं। इसका मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आईएसपी जुड़े हैं, जिसके ऊपर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क गूगल, अमेजन, फेसबुक जुड़े हैं और डाटा सेंटर जुड़े हैं। इससे एडवांटेज क्या होता है कि अगर किसी एक इंटरनेट सब्सक्राइबर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन उसको सीधा इंटरनेट एक्सचेंज से डायरेक्टली मिल जाएगी। पहले क्या होता था, जब इंटरनेट एक्सचेंज नहीं होता था तो वो उस इन्फॉर्मेशन के लिए पहले अमेरिका में जो सर्वर रखे होते वहाँ तक जाता था और उसके बाद वो कंटेंट को लेके वापस आता था। इसमें 2 प्रॉब्लम होती थी कि जब आप क्लिक करते थे कंटेंट को लेने के लिए तो आपको वक्त लगता था, जब आपका कंटेंट आपकी स्क्रीन पे आता था तो उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी लगते थे। दूसरा, जो क्योंकि अमेरिका जाता था या बाहर देश से बाहर जाता था तो हमें इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती थी। इसका मतलब
कि वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था, और वो जो कॉस्ट होती थी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कॉस्ट होती है, वो सीधा उपभोक्ता के ऊपर कॉस्ट आ जाती थी। इसका ये मतलब था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, इंटरनेट यूज़र को ज़्यादा देने पड़ते थे, और जो कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता था। 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद इंफॉर्मेशन आती थी। इंटरनेट एक्सचेंज से फ़ायदा क्या होगा कि जो आईएसपी है अभी वो पैसे दे के टीएसपी के पास जाता है, वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, बीएसएनएल हो या कोई भी हो, तो वो अब उसको पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा इंटरनेट एक्सचेंज पे आएगा। इसका मतलब उसको जो लीज लाइन के खर्चा था वो ख़त्म हो जाएगा, उसको सस्ता मिलेगा, तो जो उपभोक्ता हैं उनको सस्ता मिलेगा। दूसरा, जो बड़े कंटेंट प्रोवाइडर हैं, सबसे बड़े जैसे गूगल हैं, फेसबुक हैं, अमेजन हैं, ये आपके शहर में आ जाएंगे। इससे आपके शहर में आने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो लेटेंसी कम हो जाएगी, बहुत बढ़िया आपको फील होगा कि अब मुझे इंटरनेट बहुत मज़ेदार मिल रहा है, क्लिक दबाओ और फट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी, जैसा सानी साहब ने बोला था, इन्फॉर्मेशन को बार बार गूगल के सर्वर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनेट एक्सचेंज में ही जुड़ जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई मांगेगा फट से वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी। तो इससे फ़ायदे हुए, आईएसपी को पैसे कम खर्चा करना पड़ेगा, जो इंटरनेट का उपभोक्ता है उसको कम खर्चा करना पड़ेगा, और आपकी फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितने भी इंटरनेट एक्सचेंजेस हैं